दानिश ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है, लड़की पसंद करता है और शादी हो जाती है। सुहाग रात के बाद 25 लाख लड़की के हाथ पे रखता है और उसे कहता है जाओ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी दानिश की है। दानिश की स्टोरी सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो बुराई आपकी तरफ लौट कर जरूर आएगी। ये दुनिया मुकाफात अमल है, देर हो सकती है लेकिन आएगी जरूर, इसलिए कुछ भी करना हो सोच समझ कर किया करें। दानिश छोटी उम्र में डंकी लगाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद वहां पर जॉब करता है, पैसा कमाता है और वहां पर लीगल पेपर्स हासिल करता है। जब वहां पर लीगल पेपर्स हासिल कर लेता है, तकरीबन 25 साल की उम्र में वहां से वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद सारे इसको रिश्तेदार घर वाले जो हैं वो एयरपोर्ट से लेने जाते हैं, लेकर इसे घर लेके आते हैं। चंद दिन गुजरते हैं तो फैमिली में एक शादी थी। अब दानिश जो है उस शादी में जाता है। शादी में जाने के बाद वहां पर क्या देखता है कि इसको एक लड़की बड़ी खूबसूरत लगती है। वो लड़की ऐसी इसकी आंखों को भाती है कि इससे रहा ना गया। इसने उसी वक्त अपनी माँ को कॉल की कि माँ जी आप जल्दी से इस शादी में आ जाएं। माँ जी ने कहा बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है। कहता माँ जी आप आए तो सही, अब्बू को भी साथ ले आना और आप भाभी और भाई को भी ले आना। आप सब लोग कहते थे ना कि शादी कर लो शादी कर लो, तो मैंने दुल्हन ढूंढ ली है। अब सारे घर वाले जल्दी में गाड़ी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं उस शादी वाले फंक्शन में। और शादी वाले सारे परेशान होते हैं कि ये पहले तो आए नहीं, अब अचानक कैसे आ गए। तो सब वहां पे दुआ सलाम होती है। उसके बाद इसकी माँ इसको कहती है कि हाँ कौन सी लड़की है। तो ये वहां बैठा हुआ इशारा करता है कि वो जो लड़की बैठी है ना वो। अब वो लड़की की तरफ सारे देखते हैं, देखने के बाद हंसते हैं, हंस हंस के लोट पोट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़की। अब ये परेशान है कि ये सब क्यों हंस रहे हैं। तो इसने जब पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, तो हंसने के बाद जब सब खामोश हुए तो इसकी वालदा बताती हैं ये बीनश है। वो कहता बीनश कौन? वही बीनश जिसको तू बचपन में तंग किया करता था, बहुत सताया तूने इसे, तुम्हारे मामू की बेटी। अच्छा अच्छा, तो कहता ठीक है फिर करें बात। इसके घर वाले कहते हैं कि बेटा अब ये दूसरों की शादी है, यहाँ पर मुनासिब नहीं है। आज हम घर चलते हैं, सुबह नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और तैयार होके कुछ मिठाई लेके तुम्हारे मामू की तरफ जाएंगे, तो फिर उसका हाथ मांगेंगे। अब ये घर पहुंचते हैं, घर पे जाके सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं और दानिश जो है वो सारी रात जो है वो तारे गिनता है। मौसम ऐसा था कि सेहन में लेटने पर बड़ा मजा आता था और गांव के अंदर ना अगर आप रात के वक्त से आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बिल्कुल सितारे नजर आते हैं, एक सितारा। शहर में तो रोशनियों की वजह से ये चीजें नजर ही नहीं आती। अब ये तारे गिनते गिनते इसकी रात गुजर गई और सुबह हुई। अब इसकी आंखों में नींद भी थी लेकिन ये इस खुशी में पागल था कि मेरी बीनेश से शादी होने जा रही है, आज हम बीनेश के घर जाएंगे। तो इसके अब्बा ने इसको भी साथ ही लिया और सारे निकले गाड़ी में। सारे घर के अफराद रास्ते से मिठाई की 2-3 टोकरियां बनवाई, कुछ कपड़े लिए घर वालों के लिए और एटीएम से पैसे वैसे भी निकलवाए और उसके बाद पहुंच जाते हैं मामू के घर। मामू के घर पहुंचे, जैसे ही दुआ सलाम हुई तो मिठाइयां रखी। मामू परेशान है कि खैर हो क्या हो गया। हाँ भाई बहन क्या हुआ, कैसे आना हुआ, आज बड़े खुश लग रहे हो, कहाँ जाना है। बहन कहती भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जिस दिन के लिए दुआएं करती थी मेरी दुआएं पूरी हो गई हैं। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मैं आज तेरे घर ही आई हूँ और मुझे खाली ना मोड़ना। भाई कहता क्या हुआ। कहती मेरी बहू जो है उसको बुला ताकि मैं उसको अंगूठी पहनाऊं और उसके बाद फिर हम अगली बात करें। तो मामू जो थे उनकी एक ही बेटी थी और वो भी कुछ कुछ समझ गए। उसने कहा ठीक हो गया बहन, जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। तो उसने आवाज दी बीनश बीनश। बीनश जो है वो छत पे थी। बीनश छत से नीचे आई तो बीनश को तो दानिश का पता था कि ये दानिश है। जैसी नीचे आई उसके वालिद ने कहा कि बेटा हमारी जो फूफो हैं ये तुम्हारे लिए दानिश का रिश्ता लेकर आई हैं। अब बीनश के दिमाग में न जाने क्या चला, बीनश एकदम से बोली है कि मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी, मैं तो इसकी तरफ थूकना भी गवारा न करूं। अब बीनश इतनी बात कहती है, कहकर निकल जाती है। सब परेशान कि बीनश ने क्या कर दिया, ये क्या कह के चलेगी, हमारे बेटे में कौन सी खामी है। अब सब वहीं बैठे हैं खामोश हैं। तो बीनश के वालिद कहते हैं कि आप रुकें और बीनश की वालदा भी उसके साथ जाती हैं और वो कमरे में जाके उससे पूछना शुरू करते हैं। अब जब उससे थोड़ी सी बात होती है तो पता चलता है कि बीनश कहती है कि ये बचपन में अक्खड़ था, अड़ियल था और बड़ा जिद्दी था, मुझे नहीं इसके साथ शादी करनी, क्योंकि वो जो बचपन में के कुछ वाकयात थे वो उसके दिमाग में बैठे हुए थे वैसे के वैसे ही। अब बीनश जो है वो परेशान, उसके घर वाले परेशान,
लेकिन साथ ही बीनश के जो फूफा थे वो भी चले गए पीछे। उन्होंने जाकर समझाया, बेटा वो वक्त और था, अब तुम्हारा जो दानिश है वो समझदार हो चुका है, अब वो हर चीज हर फैसला सोच समझ कर करता है, किसी को तंग नहीं करता। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी आदतें उसकी खत्म हो गई हैं। ये जो परदेश है ना, ये बहुत कुछ सिखाता है। वो लड़की मान जाती है, फिर वो आती है तो दोबारा से वो सबसे सॉरी भी कहती है, और सॉरी कहने के साथ ही फिर वो रस्म जो मंगनी की थी वो हुई। उसके बाद सबने बातचीत की कि शादी कब करें, तो 10 दिन के बाद शादी रखी गई। अब शादी रख दी गई, शादी वाले दिन बारात गई, सारे काम बड़े धूमधाम से हुए, और शादी करने के बाद दुल्हन को वापस ले आए। कमरे में बैठे हैं, दुल्हन को दानिश ने मुंह दिखाई भी दी। उसके बाद रात गुजर गई, सुबह हुई, सुबह सब सो रहे हैं, दानिश उठा है। दानिश ने उठकर अपने नहा के कपड़े पहने, सूट बूट किया, और उसके बाद बीनश को उठा रहा है। कहता उठो बीनश। बीनश कहती है अभी सो जाओ, सोने दो। दानिश कहता उठो, तुम्हारी आंखें खोलने का वक्त आ गया है। बीनश एकदम से उठती है और दानिश के चेहरे की तरफ देखने लगती है। कहती है आप तैयार होके किधर जा रहे हैं सुबह सुबह? कहता मैं जिधर भी जाऊं, तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे वालिद का कितना खर्चा हुआ है इस शादी पे। बीनश कहती है कि अब्बू एक आइडिया लगा रहे थे, रात के 25 लाख के करीब हो गए होंगे। उसने 25 लाख अपने ब्रीफकेस में से निकाले और निकाल के बीनश के सामने फेंके हैं। उसको कहा ये लो पकड़ो अपने 25 लाख और दफा हो जाओ, इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब सुबह सुबह लड़की को तलाक दे दी, और लड़की परेशान है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब उसने फटाफट वो शॉपर जो था उस पैसे शॉपर में डाले हैं, और बीनश के हाथ में पकड़ाया और उसको धक्के देके घर से निकाल दिया कि जाओ। अब बीनश वहां से निकलती है, निकल के अपने बाप के घर जाती है, और दानिश जो है वो अपना ब्रीफकेस पकड़ता है, बाहर गाड़ी खड़ी थी उसमें बैठता है और एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। अब बीनश जो है वो घर पहुंचती है, अपने उसके वालिद देखते हैं कि बीनश रोते हुए घर जा रही है। कुछ खामोश थी, सिसकियां भरी थी, लेकिन जैसे ही बाप को देखा, बाप के गले लगते ही चीखें मार मार के रोने लगी कि बाबा मैं लुट गई, मेरी कीमत 25 लाख रुपए लगा दी है, ये लो मेरी एक रात की कीमत 25 लाख है। अब बाप जैसे ही उससे पूछे बेटा हुआ क्या है, तो वो आगे से कुछ भी जवाब ही ना दे, रोती जाए। अब दानिश को फोन करें, दानिश फोन ना उठाए। कुछ टाइम गुजर गया तो वो खामोश बैठे थे। उसकी माँ ने पूछा बेटा हुआ क्या है, तो फिर बेटी ने सारी कहानी सुनाई। कहती आपका जो दामाद था जिसके साथ आपने मुझे निकाह किया था मेरा, वो मुझे सुबह सुबह तलाक देकर चला गया है। उसने कहा कि ये एक रात की कीमत है। उससे जब मैंने वजह पूछी तो उसने यही बताया कि जो तुमने उस दिन कहा था कि मैं तुम्हारे मुंह पर भी नहीं थूकती, तो अब वो कह के गया है कि अब मैं तुम्हें ऐसी करके छोड़ के जा रहा हूँ कि अब कोई तुम्हारे ऊपर भी थूकेगा नहीं। या तो वो किसी रंडवे के साथ तुम्हारी शादी करेंगे, या किसी ऐसे मर्द के साथ शादी करेंगे जिसकी शादी कहीं नहीं होती होगी। अब तुम मेरी थूकी हुई चीज हो। अब सब घर वाले परेशान हैं, और उधर लड़के के घर वाले जो हैं वो सब उस लड़के के मिजाज से वाकिफ थे, तो कोई उठाने नहीं जा रहा था। काफी टाइम गुजर गया तो उसके वालिद ने जाके दरवाजा खटखटाया। देखता है कि दरवाजा जैसे ही खटखटाया दरवाजा खुल गया है। अंदर उसने निगाह मारी तो अंदर कोई भी नहीं था। अब परेशान वो भी, जैसे ही लड़के को फोन किया, लड़के का फोन बंद जा रहा है। फिर वहां से उन्होंने लड़की को फोन किया, तो लड़की के वालिद ने फोन उठाया। लड़की के वालिद ने फोन उठाया तो उन्होंने कहा क्या हुआ, बीनश का फोन आपने क्यों उठाया, तो ये कहाँ पर है? उन्होंने कहा जी देखें भाई साहब, आपने जो हमारे मुंह पे कालक मलनी थी वो आपने मल दी है। अब हम आपके लिए मर गए और आप हमारे लिए मर गए। अब दानिश का वालिद परेशान, उधर से उसने कहा क्या हुआ? कहते कि आपका बेटा जो है हमारी बेटी को तलाक दे गया। उसे मुंह से तलाक का लफ्ज सुना तो सारे घर वाले इधर दानिश के इकट्ठे हो गए, बहन भाई भाभियां सब परेशान। सबके सब फौरी तौर पे निकलते हैं, अपने बीनश के घर जाते हैं, और वहां जाकर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो बीनश का बाप जो है उनको बाहर दरवाजे से ही कहता है कि आप लोग चले जाएं, आप लोग मर गए हमारे लिए, हम आपके लिए मर गए। वो फिर भी पूछते हैं क्या हुआ, कहते अपने बेटे से पूछो। लेकिन पीछे से बीनश की माँ कहती है कि आपका बेटा जो है ना वो मेरी बेटी को तलाक देके चला गया है। अब सब घर वाले परेशान वापस आते हैं। अब जिंदगी चलने लगी। उधर दानिश जो है वहां चला गया। दानिश को वहां जाकर शायद कोई शर्मिंदगी होने लगी। कुछ अरसे के बाद उसने पाकिस्तान फोन करना भी छोड़ दिया, सब चीजें खत्म कर दी, और अपनी जिंदगी वहां पर वो मायूसी वाली जीने लगा। शायद उसको अपने किए पर अफसोस होने लगा था। इधर जो बीनश थी, जैसे ही कोई 15-20 दिन गुजरे तो बीनश की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह मुबारक हो, आपकी बेटी जो है वो माँ बनने वाली है। अब घर वाले उसे कहें कि बेटा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम इनको जाया कर दो, वाशम करा दो। लेकिन बीनश कहती नहीं, मेरे लिए मेरा ये सहारा है। मुझे पता चलेगा कि किसी ने मुझे 2 कौड़ी करके छोड़ा था। मेरे एक गलती, एक गलत अल्फाज को उसने इतना दिमाग में बिठाया कि मुझे छोड़ के चला गया। तो
1 साल के बाद बीनेश के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई और बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं। चेहरा बिल्कुल उनके बाप जैसा था और रंगत जो थी वो बिल्कुल माँ जैसी। अब बीनेश जो है उनके सहारे जीने लगी, उनको पालने लगी। 3 से 4 साल गुजर गए तो घर वालों ने कहा कि बेटा शादी कर लो। समझा बुझा के उन्होंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा, लड़के के साथ उसकी शादी कर दी। बीनेश अब उस घर में रहने लगी, अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि यहाँ भी उसकी खुशियों को नजर लग गई। अब तकरीबन कोई 2 साल के बाद बीनेश को फोन आता है एक दिन के आपके शौहर का एक्सीडेंट हो चुका है और उनकी डेथ हो गई है, फलां हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी पड़ी है। बीनेश रोते रोते वहां पहुंची है, देखा कि उसका शौहर फौत हो गया। अब वो बेवा कहलाने लगी थी, पहले तलाक याफ्ता थी, अब बेवा हो गई है। एक और गम का पहाड़ उस पर गिर गया। अब उसने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों को पालूंगी और कोई काम नहीं करना मैंने। अब वो अपनी बच्चियों की परवरिश करने लगी और दूसरी तरफ जो दानिश था उसको भी शायद कोई एहसास हुआ। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, जाके सबसे माफी मांगूंगा। इधर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आने के बाद वो सब घर वालों से माफी मांगता है। सब उसे कहते हैं बेटा तूने अच्छा नहीं किया, तुमने जो भी किया बहुत गलत था। बच्ची ने अगर जज्बात में कोई बात कर भी दी थी तो तुम्हें दरगुजर करना चाहिए था। हम तो तुझे समझदार समझते थे, लेकिन तुमने ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। वो सबके सामने रोता है, बाप के पांव पड़ता है, सबके सामने हाथ जोड़ता है, माफियां मांगता है और एक दिन तो अपने मामू के घर भी चला जाता है, उनसे भी माफी मांगता है। वो लोग इसको धक्के देके निकाल देते हैं। ये अपनी जिंदगी मायूसी में गुजार रहा है, दिमागी तवाज़ुन थोड़ा हिलने लगा। तो एक दिन इसके दोस्त ने इसको एक कार्ड दिया कि मेरे बेटे की शादी है, आप जरूर आना। अब वो जो दोस्त था, जो बीनेश का दूसरा शौहर था, उसका भी दोस्त था। अब ये उस शादी में जाता है तो वहां पर देखता है कि 2 लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं, 12-13 साल उनकी उम्र है, बड़ी प्यारी और चेहरा बिल्कुल दानिश जैसा। अब दानिश परेशान है कि ये क्या। दानिश उनको देख ही रहा होता है, उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो एकदम से बीनेश सामने आती है और आकर उनका हाथ पकड़ती है और उनको ले जाती है। दानिश बीनेश को रोकता है कि ये कौन है। बीनेश बताती है तेरी बेटियां हैं। अब वो सामने रुकने लगता है तो बीनेश धक्का देती है और चली जाती है। घर जाकर वो बच्चियां माँ से पूछती हैं कि ये कौन था, तो वो बच्चियों को सारी कहानी सुनाती हैं कि इस तरह तुम्हारे इस बाप ने किया था, ये तुम्हारा बाप है। अब वो बच्चियां भी दानिश से नफरत करने लगी। दानिश जो है इसी सदमे में कि मेरी 2 बेटियां भी हैं, इसको और भी ज्यादा सदमा लगा क्योंकि इसको किसी ने बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बीवी जो है वो हामला हो गई। उसके बाद उसको 2 बेटियां भी हुई हैं और उसके बाद उसकी शादी भी हो गई, फिर उसका शौहर फौत हो गया। अब इसने बीनेश से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन बीनेश ने इसको धुतकार दिया। उसने कहा जो मैंने उस वक्त कहा था ना कि मैं तुम्हारे मुंह पे थूकना भी पसंद ना करूं, आज हकीकत में मैं तुम्हारे मुंह पे थूकना पसंद नहीं करती। तुम इतने खुदगर्ज और जाहिल किस्म के इंसान हो, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आई कि कुछ बातें जज्बात में हो जाती हैं, उनको दरगुजर किया जाता है। हम जीवन भर के साथी बने थे निकाह करके, तुमने मुझे कुछ मौका नहीं दिया। मेरी एक रात की कीमत 25 लाख रुपए लगाई और निकल गए। अब बीनेश जो है अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। बेटियां भी बाप को पसंद नहीं करती थीं और दूसरी तरफ जो दानिश है वो जहनी मरीज हो गया और एक दिन हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। अब ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि बच्चियों के रिश्ते करने से पहले बच्चियों से अलहदगी में सारी बात डिस्कस किया करें और मर्द जो है उसको हौसला होना चाहिए। मर्द नाम ही हौसले का है। मर्द के पास अगर हौसला ना हो तो हर रोज एक घर टूटे। और तलाक एक ऐसा अमल है जो जायज है लेकिन सबसे ज्यादा नापसंद किया गया है जायज कामों में। और इसको करने से पहले 1000 बार सोचें कि आप किसी की जिंदगी खराब कर रहे हैं, ये आपकी तरफ लौट कर आएगी। दानिश ने उस बीनेश की जिंदगी खराब की थी। अब उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों सारी उम्र धक्के खा रही हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, लेकिन दानिश के लिए एक सबक था। दानिश शायद इसी गम में मर गया, बीनेश ने उसे माफ नहीं किया। आगे क्या बनेगा अल्लाह जाने। उन बच्चियों के नसीब अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन अगर आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सबक सीखा है तो कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।